चिपको आंदोलन को आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जब उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव की गौरा देवी और उनकी निडर साथियों ने बंदूक की नोक पर ठेकेदारों को और वन विभाग के कर्मचारियों को उस जंगल को काटने से मना कर दिया था जिसे वे अपना घर कहते थे। गौरा 26 मार्च 1974 को अपने साथ मौजूद 20 महिलाओं और 7 लड़कियों के साथ नशे में धुत वन रक्षक को कहा कि पारिस्थितिक तंत्र को कोई नुकसान पहुंचाए जाने से पहले वह गोलियों का सामना करने के लिए तैयार है, जो उनके जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा कुमार, आप देख रहे हैं आपकी मीडिया। गौरा जिनके नीचे ऋषि गंगा नदी बह रही थी और उसके आगे नंदा देवी उभरी हुई थी, नए पुरुषों से कहा कि वे उनका जंगल न काटें और कहा कि यह उनका मायका है। उन्होंने दावा किया कि पेड़ों को काटने से उनके गांव में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि जंगल आसपास की नदियों के लिए प्राकृतिक अवरोध का काम करता था। आसपास के गांव में पेड़ों को गले लगाने की प्रथा आम होती जा रही थी। फिर भी यह विद्रोह का क्षण था जिसने चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय को अंततः अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भी पहुंचाया। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट अन्य लोगों के साथ खबर सुनते ही रैनी पहुंचे। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित होने से उन लोगों के लिए जंगल के विनाश के लाभ कमाना लगभग असंभव हो गया। यह अहिंसक और सामुदायिक केंद्रित प्रयासों की शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि अक्सर जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होना आधी लड़ाई से अधिक है। आज यह हमारे उत्तराखंड राज्य से उभरा सबसे प्रमुख वन संरक्षण आंदोलन बना हुआ है और इसकी व्यापकता अभी भी जोर शोर से गूंज रही है। हालांकि चिपको आंदोलन के जबरदस्त प्रभाव के कारण रैनी नाम को कभी नहीं भुलाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि आज रैनी लगभग रहने लायक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में बाढ़ आई है और भूवैज्ञानिकों का सुझाव है कि निवासियों की स्थानांतरित हो चुके जाने से यह परिस्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बनाने के लिए रैनी और उत्तराखंड के अनगिनत गांवों को जो नुकसान हुआ है वह मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। वनों की कटाई, बड़ी बड़ी सड़कों का बनना, पन बिजली परियोजनाओं का निर्माण पहाड़ों को सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या हमें यह समझने से पहले अगली गौरा देवी का इंतजार करना होगा कि 1974 में चीजें लागू हुई थी वो आज भी लागू हैं। हमें अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा करनी बहुत ही जरूरी है। उस पारिस्थितिक तंत्र के साथ सामंजस्य बिठाना सीखना चाहिए जिसका हिस्सा होने का हमें सौभाग्य मिला है। आइए गौरा देवी के कुछ प्रयासों से प्रेरणा लें और स्वीकार करें कि केवल पुरानी यादों को ताज़ा करने से आज हमारे सामने आने वाली बड़ी चुनौतियां का समाधान नहीं हो सकता। जलवायु संकट के कारण स्थिति को और गंभीर हो रही है। यह कई मायनों में मानवता और इस नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के अन्य सभी हिस्सों के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिर भी आइए हम रैनी की महिलाओं से निडर साहस का जश्न मनाएं और अपने अंदर गौरा की झलक पाने की कोशिश करें। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर शायद ही यह सबसे सटीक याद होगी। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।